नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मंगलवार रात यूपी के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। यहां पर एक युवक को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, उसे देखकर एक बार तो पुलिस वालों के भी रूह कांप गए। लड़के को 22 साल की उम्र थी युवक की। वो बुधवार को दिल्ली जाने वाला था, लेकिन मंगलवार रात उसे मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की जिस तरह से हत्या की गई, लग रहा है कि ऐसा है मतलब हत्याकांड का मकसद ऐसा था कि युवक से एक तो बेरहमी की इंतहा सारी पार कर गई। युवक के पहले हाथ पैर बांधे गए, उसके बाद उसके गला रेत दिया गया किसी धारदार हथियार से। इसके बाद उसके चेहरे पर पन्नी लपेटी गई, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला गया, उसके ऊपर फिर कंबल डाल दिया गया और उसे एक पशु के बाड़े में फेंक दिया गया। जब सुबह लाश मिली घर वालों को, तो घर वालों के भी होश उड़ गए उन्हें, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। इसके बावजूद उनके भाई की इस तरह से किसी ने हत्या की, इसे देखकर वो सभी डरे हुए हैं। और वहीं इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह के सन्नाटे में एक दिल दहला देने वाली चीख और फिर सन्नाटा। जब सुबह लाश मिली तो हर कोई चीखता चिल्लाता ही दिखा। गांव के पशुबाड़े में एक दलित युवक की लाश मिली। हाथ पैर बंधे थे, मुंह के अंदर कपड़ा ठुसा था और उसके बाद उसके चेहरे पर पन्नी चिपकी थी। पन्नी पूरी खून से सनी हुई थी। उसके ऊपर एक कंबल डाला हुआ गया था। गला रेत कर युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। अब सवाल यह है कि आखिर युवक की हत्या क्यों हुई? ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हत्यारों ने इतनी दर्दनाक मौत युवक को दी? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यार का मामला है जिसकी वजह से इस युवक को मारा गया। कुछ लोग कहना है कि सागर ने एक ऐसा वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपत्तिजनक था और उस वीडियो की वजह से ही सागर की हत्या की गई है। वो वीडियो सागर का जान का दुश्मन बना। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि अब परिवारों के बीच पुराना विवाद था, इस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पर भी अभी जांच चल रही है। घर वालों का कहना है कि जब तक कातिलों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो अपने भाई, अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके लिए वो जिद पर अड़े हैं। वहीं जो अब चूंकि दलित युवक था तो इस मामले में राजनीति होना लाजमी था। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। नेताओं का पीड़ित के घर पहुंच के उनको सांत्वना देना। इसके अलावा दलित हत्या के मुद्दे को एक सनसनीखेज बनाकर उठाया भी जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए यूपी में दलितों का किस तरह से दमन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच में है, कातिल कौन है? उसका मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है? हम आज कोशिश करेंगे कि जो भी इस हत्या की वजह हो सकती हैं उन पर सिलसिलेवार तरीके से बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर एक युवक को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया। सबसे पहले पूरा घटनाक्रम हम आपको बता देते हैं, फिर हम उन पहलुओं पर भी नजर डालेंगे जिनकी वजह से हो सकता है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमेठी में एक दलित युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव बुधवार सुबह 5 बजे पड़ोसी के जानवर बांधने वाली जगह पर पड़ा मिला था। युवक के दोनों हाथ पैर बंधे थे, मुंह के अंदर कपड़ा ठुसा था। उसके अलावा उसके सिर पर कंबल रखा गया था, सिर को पॉलीथीन से भी ढका गया था। एक तरीके से इस तरह से किया गया था कि उसके खून बाहर न निकल पाए। गला रेता गया, उसको पन्नी डाला गया, उसी पन्नी में पूरा खून बहता रहा जो पूरा उसके पन्नी में चिपक सूख जैसा गया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया था। युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को सांत्वना दी और ये हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ये केवल हत्या नहीं, ये एक दलित परिवार को दबाने की साजिश है। कांग्रेस परिवार दलित परिवार के साथ है। जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। हमने कहा जो राजनीति शुरू हो गई है, लिहाजा अब इस मामले में पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव बढ़ता जा रहा है और पुलिस के ऊपर दबाव है कि इस केस का जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करे और हत्यारे को पकड़कर सबके सामने लाए। लिहाजा पुलिस की कई टीमें इस केस के खुलासे में जुटी हुई हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कहाँ का पूरा मामला है। अमेठी जिले का है, ये तो आपको पता चल गया।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक पूरे रामा चौहान मजरा है। यहाँ पर एक गांव है पुण्यपुर। इस पुण्यपुर गांव के रहने वाले सिद्धार्थ जो हैं वो मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। गांव में उनकी पत्नी संगीता देवी, 22 साल के बेटा सागर और 2 बेटियां आरती और स्वाति एसडीएम कॉलोनी में रहते हैं। बड़ी बहन आरती ने बताया कि सागर 12वीं तक पढ़ा था। वो नौकरी के सिलसिले में बुधवार को दिल्ली जाने वाला था, यानी हत्या से एक दिन बाद, यानी मंगलवार रात को हत्या हुई थी और बुधवार को सागर को दिल्ली जाना था। अगर मंगलवार की रात निकल जाती तो शायद सागर बच जाता, क्योंकि वो दिल्ली चला जाता। सागर की शादी बताते हैं कि प्रतापगढ़ के गोसाई का पुरवा लालगंज की रहने वाली मोहिनी से अभी कुछ दिनों पहले ही तय हुई थी। घर वालों के मुताबिक सागर ने मंगलवार रात 10 से 10:30 बजे के बीच परिवार के बीच खाना खाया। इसके बाद वो बिस्तर लेकर छत पर सोने चला गया कि खाना वाना सब लोग खाए, उसके बाद सब लोग सोने चले गए। जो सागर था उसने बिस्तर उठाया और चूंकि गर्मी के टाइम है तो छत पे वो सोने चला गया था। जो उसकी बहन है आरती ने बताया, उसने बताया कि माँ की अक्सर तबीयत खराब रहती है। बुधवार की सुबह को सागर को माँ की दवा लेने जाना था, क्योंकि उसके बाद उसके दिल्ली जाने की भी तैयारी करनी थी, लिहाजा सुबह ही दवा लेने के लिए निकलना था। हम सब सुबह 4 बजे उठ गए, उसे उठाने के लिए छत पर गए तो सागर वहां पर नहीं मिला। हमें लगा हो सकता है टॉयलेट के लिए शौचालय के गया होगा, लेकिन आधे घंटे बाद भी जब वो नहीं आया तो हमने उसके फोन पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ रहा था। आसपास के रिश्तेदारों के पास भी कॉल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब घर वालों को सबसे बड़ी चिंता थी कि रात में तो घर छत पे सोया था, अचानक कहाँ गायब हो गया। इसके बाद सभी घर वालों में ये हुआ कि भाई कहाँ है, सब जगह खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान पता चला, आरती ने जो बताया कि पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहने वाले हैं रवीन सिंह, उनके पशु बाड़े से लगातार भैंसों के रम्हाने की आवाज आ रही थी। अक्सर देखो जब जहाँ गाय या भैंस बंधी होती है, अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज होती है जो जानवरों को अटपटी लगती है तो वो लगातार रम्हाते रहते हैं। तो भैंसों के रम्हाने की आवाज आ रही थी। इस पर आरती और उसकी बहन जब वहां पशुबाड़े में गए तो उन्हें पशुबाड़े के अंदर एक लाश दिखी। लाश के हाथ पैर बंधे थे और उसका चेहरा कंबल से ढका हुआ था। ये पूरा ऐसे उस पर कंबल पड़ा हुआ था और हाथ पैर ऐसे गठरी तरह जैसे बना देते हैं ना, उस तरह से हाथ और पैरों को एक ही उससे मजबूत रस्सी से बांधा गया था। लाश देखकर दोनों बहनों को चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो लाश थी, तो लिहाजा कोई भी उस लाश को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि संदिग्ध मामला था। लिहाजा तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। इस दौरान पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि इस तरह से हत्या की गई, क्योंकि शक से घर वालों ने पहचान लिया था कि ये उनका बेटा सागर है। अब हर कोई हैरान था कि इतनी बेदर्दी से हाथ पैर बांधकर किसने सागर को मारा, जबकि उसका घर वालों का कहना था कि पूरे गांव में उससे किसी से दुश्मनी नहीं थी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले कंबल हटाती है तो दिखता है कि पॉलीथीन अंदर है। पॉलीथीन खून से सनी होती है। पॉलीथीन को हटाया जाता है तो सागर का चेहरा दिखता है और ये दिखता है कि उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। सागर की लाश को देखते ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस दौरान पूरे गांव में हड़कंप तो मची जाता है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके बाद फिर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। परिजनों ने सबसे पहले परिजनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने पूछताछ किया कि भाई क्या आपको किसी पर शक है कि कोई हत्या कर सकता है। परिजनों ने सागर को उनका अनुमान था कि जो हत्या की गई है एक साजिश की तरह की गई है। पहले से ही पूरा प्लान बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और गांव के ही कुछ लोगों पर पारिवारिक रंजिश चलते हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है सागर को पहले बेहोश किया गया, फिर रस्सियों से बांधकर उसे गला काट दिया गया। वहीं गांव के लोगों को कुछ और कहना है। पहले हम सबसे पहले जो सागर की बहन है उसने क्या बयान दिया वो हम आपको सुनाते हैं।
मेरे भाई को मार दिए हैं। कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? सुबह जब मम्मी को दवा कराने को हुआ तो ढूंढ रहे थे। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम सागर है। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी करीब? 22 साल। तो कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। हाँ, तो आप लोगों ने देखा? हम सुबह में हम लोग ढूंढ रहे तब देखे कमरे। कहाँ मिला रात? उन्हीं के मड़हा में। मरहम में? भाई मास्टर के मड़हा में। किसी को संदेह है? नहीं। अब इस मामले में राजनीतिक शुरू हुई। जैसे कि हमने बताया, जैसे ही पता चला कि दलित युवक की हत्या है तो राजनीतिक रोटी सेकने वाले नेता लोग भी पहुंचने लगे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और वहां पर उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वहीं चूंकि हमने आपको बताया कि दलित युवक की हत्या का मामला था, सबसे पहले गांव में ही हर कोई डरा हुआ है कि कैसे इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब जिस पशु बाड़े में ये लाश मिली, उस पशु बाड़े के लोगों से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमें भी इस हत्याकांड का सुबह ही पता चला। मतलब हमें भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कोई सागर की लाश हमारे पशु बाड़े में कैसे आई, पता नहीं। उन्होंने आशंका जताई है कि किसी ने प्लानिंग के तहत सागर की पहले हत्या की, उसके बाद उसकी लाश को यहाँ पर फेंक दिया ताकि हम पर सट जाए। लेकिन हमारा सागर से कोई भी ऐसा दुश्मनी नहीं थी, ना ही हमारी सागर से कोई झगड़ा वगैरह था। घर वालों में, सागर के घर वालों ने भी अपने पड़ोसियों पर कोई शक नहीं जताया। उनका कहना है कि उन्हें भी लगता है यही है कि साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिर पशु बाड़े में लाश को फेंक दिया गया है। इस मामले में पुलिस के ऊपर अब राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, लिहाजा पुलिस ने कई टीमें बनाकर इस केस के खुलासे के लिए टीमें बनाई हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, गांव का मामला है, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी जल्दी मुहैया नहीं हो पाएंगे। फिर भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही कि कहीं आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था जिससे कुछ मदद मिल सके और बाकी चीजों की भी पुलिस जांच कर रही है। हम पुलिस ने इस मामले, पुलिस अधिकारी का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे पीआरबी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना संग्रामपुर अंतर्गत पूरे रामा चौहान गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल एवं फील्ड यूनिट की टीम वहां भेजी गई और वहां पहुंचकर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागरपुर सिद्धार्थ है, उम्र लगभग 22-23 वर्ष, उसके गले पे चोट के निशान थे। तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए और साक्ष्य संकलन करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है और परिजनों से दहेज प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। टीमें लगातार काम कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जैसे कहा कि उन्होंने कई टीमें बनाई हैं जांच के लिए। इसके अलावा अब पुलिस जांच कर रही, तो पुलिस ने सबसे पहले जिस सागर की जिस लड़की के साथ शादी तय हुई है उससे भी पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम प्रतापगढ़ पहुंची। प्रतापगढ़ में जो लड़की है उससे पूछताछ की तो लड़की ने जो है, मोहिनी उसका नाम है, मंगेतर का, उसने जो एक बात बताई वो बेहद ही दिलचस्प थी। मोहिनी ने बताया कि करीब 1 महीने पहले सागर ने एक मुझे वीडियो भेजा था। वो वीडियो आपत्तिजनक था। उस वीडियो में गांव की एक महिला और उसके जीजा के बीच कुछ आपत्तिजनक स्थिति में वो वीडियो था और वो वीडियो बताते हैं सागर ने बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये वीडियो की वजह से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। शायद उस महिला या जो जीजा है उन्होंने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है या फिर कोई और भी हो सकता है। वहीं घर वालों ने भी, जब आज अंतिम संस्कार की बात चल रही थी तब उन्होंने भी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की, उसके जीजा और दादी पर साजिश कर हत्या करने का आरोप लगाया है। यानी वो वीडियो जो है, जो सागर के पास था, वो कुछ खास था। एक तो आपत्तिजनक स्थिति था, उसमें एक लड़की उसके जीजा के बीच अतरंग संबंध की बात है, शायद उसी वजह से हो सकता हो, उनके पता चला हो और इस वजह से उन्होंने सागर को मौत के घाट उतारा। वहीं गांव वालों से भी पूछताछ की तो गांव वालों ने भी एक बात बताया कि
पड़ोस में रहने वाली कोई लड़की थी, दलित समाज की लड़की थी, उसके साथ शायद सागर का प्रेम प्रसंग था। गांव वालों का कहना है कि रात में पड़ोस की लड़की से सागर मिलने गया था। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि सागर पड़ोस में रहने वाली दलित परिवार की एक लड़की से प्यार करता था। रात में वो लड़की से चोरी छुपे मिलने गया था। दोनों के रिश्ते को लेकर लड़की के परिवार से उसका भी पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था और इस सब के बाद भी दोनों आपस में मिलते जुलते थे। लेकिन इधर जो सागर की शादी प्रतापगढ़ की रहने वाली मोहिनी से तय हो चुकी थी, लिहाजा सागर ने शायद अब बात करना बंद कर दिया था। लेकिन लोगों को अब आशंका है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ये प्यार की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम तो नहीं दिया गया। मतलब लड़की को शायद वो लगा हो कि सागर उसके साथ धोखा कर रहा है, एक तरफ उससे प्यार की बात करता था, लेकिन अब जब उधर कहीं और उसकी शादी तय होगी तो अब वो उससे पीछे छुड़ाना चाह रहा है। लिहाजा हो सकता है, अमूमन इस तरह केस में देखा जाता है कि लड़की ने एक आखिरी मुलाकात करने के लिए सागर को बुलाया एक प्लानिंग के तहत, और सागर जब उससे मिलने गया, शायद उस पशुबाड़े में ही वो मिलते होंगे पहले भी, और जब वहाँ मिलने गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक वजह ये भी संभव, क्योंकि अक्सर प्यार में जब आदमी होता है कि देखता है कोई उसे धोखा दे रहा तो वो बर्दाश्त नहीं। देखिए ये सब संभावनाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पुख्ता तौर पर सच है, लेकिन लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं वो इस तरह की हैं कि हो सकता है कि उस लड़की या उस लड़की के घर वालों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। एक तो ये था कि सागर की शादी तय होगी, उसके बाद भी वो लड़की से मिल रहा है, शायद ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा कि कहीं और शादी भी करने जा रहा है, इधर हमारी लड़की की भी जिंदगी खराब कर रहा है। तो हो सकता है लड़की को दबाव में लेकर किसी तरह से उसे मनाया कि तुम अपने प्रेमी को बुलाओ, और जब वो बुलाती है तो लड़का, चूंकि सागर प्यार चल ही रहा होता है, तो वो उससे मिलने रात में पहुंचता है। यहाँ पर लड़की के घर वाले पहले से तैयार रहते हैं और उसको पहले बांध देते हैं हाथ पैर, इसके बाद उसे मारते पीटते हैं और बाद में सबक सिखाने के लिए उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जिस तरह से मारा गया वो बड़ा ही बर्बरतापूर्ण था, यानी उसमें यही हो सकता है कोई गहरी चोट खाने वाला ही व्यक्ति इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दे सकता है ताकि दूसरों को सबक मिले। दूसरा रीजन वो वीडियो जो बताया गया है कि पड़ोस में रहने वाली एक लड़की और उसके जीजा, कहीं ऐसा तो नहीं जिस लड़की का ये वीडियो है उसी लड़की के साथ सागर के प्रेम प्रसंग थे और लड़की और उसके जीजा के साथ भी प्रेम प्रसंग उनका भी अफेयर चल रहा हो और सागर ने ये वीडियो बना लिया हो, जिसकी वजह से कहें कि जब लड़की को पता चला हो कि सागर का पास ऐसा एक वीडियो है और सागर उस वीडियो को अगर वायरल कर देगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी, लिहाजा जीजा उस लड़की ने मिलकर यही धोखा किया होगा, उसको बुलाया होगा मिलने के लिए कि तुम आओ, मिलते हैं, बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। जब सागर वहाँ मिलने गया हो तो वो जीजा और भी जो लोग उसके साथ हों, क्योंकि जिस तरह से मारा गया है एक आदमी बस की बात नहीं है, हाथ पैर बांधना, गला, और सागर 20-22 साल का नौजवान लड़का था, तो ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर था, ठीक ठाक था, तो एक आदमी की बस की बात तो नहीं है इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देना। जाहिर सी बात है इसमें एक से ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोगों का मतलब यही हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा हो जो सागर को किसी तरह से अपने लिए खतरा मानता हो। अब दो बातें हो सकती, दो बातें जिन पे हमने बात की, एक तो प्रेम प्रसंग का मामला। अब ये प्रेम प्रसंग वही कि लड़की के घर वालों ने समझाया होगा, देखो उसकी शादी भी कहीं और तय हुई, उसके बाद भी तुमसे फायदा उठा रहा है वो, तो लड़की को लगा होगा उसके घर वाले सही बोल रहे हैं, लिहाजा उसने ये सोचा हो कि हम सागर को सबक सिखाते हैं, लिहाजा उसने बड़े प्यार से सागर को फोन किया होगा कि लड़की जो मंगेतर है उसने कहा था, सागर ने 8-9 बजे तक उसकी लास्ट मंगलवार रात बात हुई थी, उसके बाद वो बोला कि हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। शायद रात के जब खाना न खाने के बाद सागर सोने गया तब लड़की ने, जो उसकी प्रेमिका है, उसने उसे फ़ोन किया कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, यहाँ आओ मिलते हैं, पशुबाड़े के पास ही या उसके आसपास कहीं एकांत जगह में जहाँ पहले भी चोरी छुपे बताते हैं लोग, गांव के लोग ये मिलते थे, वहाँ मिलने गए होगा। वहाँ पे लड़की के घर वाले मौजूद होंगे और उन्होंने इसे पहले पकड़ा, इसके हाथ पैर बांधे और गला काटा, खून इधर उधर न फैले, लिहाजा उसके गले में पन्नी बांध दी ताकि खून उस पन्नी में बंधा रहे, और उसके बाद उसे उस पशुबाड़े में डालकर वो फेंक गए ताकि किसी कहीं और मिलता तो शक होता, पड़ोसी के यहाँ डाला
तो इससे होगा कि भाई पड़ोसी ने शायद इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा, इस वजह से उस पर उनके यहाँ उनके पसुबाड़े में फेंक दिया। एक संभावना ये हो सकती। दूसरी संभावना जो वीडियो है कि एक लड़की का उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक हालत का वीडियो, जिसे मोहिनी के मुताबिक सागर ने ही बनाया था। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक संभावना अगर हम देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं है सागर उस वीडियो की वजह से उस लड़की को वो करता हो कि कहीं ये वीडियो हम वायरल कर देंगे तुम फंस जाओगी, तो शायद कुछ डिमांड कर रहा हो। लड़की के घर वालों को, जो लड़की थी उसने इस बात को जीजा को बताया होगा कि सागर के पास हमारा ऐसा वीडियो है और अगर वो वायरल हुआ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, अगर कहीं उसने डाल दिया तो वो जो कर रहा है वो करना पड़ेगा। लिहाजा लड़की, उसके जीजा और उसके घर वालों ने मिलकर ये प्लान बनाया हो कि सागर को सबक सिखाया जाए। तरह से जिसने वो काम किया है लिहाजा उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसने, लड़की ने फिर यह किया होगा कि मेरे गांव की है शिवम गौतम भाई, अरे बहुत बहुत शिवम भाई जो आप अच्छे समय पे आओ। शिवम भाई क्या लग, आपको बताओ कुछ जानकारी आई कि आखिर क्या लग रहा है, क्यों हत्या की गई? अगर आपको कुछ पता हो। हमें तो दो ही तरह के मामले इसमें देख रहे हैं कि शिवानी गौतम, माफ करना शिवानी गौतम जी, हमें तो दो ही तरह लग रहा है, या तो प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या है या फिर ये वीडियो के चक्कर में शिवम जो सागर है उसे हत्या की गई है। शिवानी गौतम, आपको क्या कुछ इसकी जानकारी हो रही, वहां आसपास गांव में क्या बातचीत चल रही है? अगर आपको कुछ पता हो बताओ। दूसरा रीजन हमें वही लगता है कि वीडियो की वजह से ही कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि कई बार होता है कि किसी के पास वीडियो होता है तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है कि ऐसा करते हैं कि ये वीडियो हमारे पास है, ऐसा है कि हमें या तो पैसा या तो फिर और कुछ की चीज़ की डिमांड सागर ने की हो। लड़की ने अपने जीजा को इस बारे में जानकारी दी हो कि भाई ऐसा ऐसा सागर कह रहा है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग बुरे फंस जाएंगे। तो हो सकता है जीजा ने और लड़की ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची कि सागर को रात में अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि गांव है वहां जल्दी सीसीटीवी वगैरह हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा सागर जब सबके सो जाने के बाद लड़की से मिलने गया होगा तो वहां पर उसके जीजा वगैरह जो होंगे उन्होंने उसे दबोच लिया और फिर उसे बांधा, और उसके बाद सागर किसी को ये बता ना सके कि क्या उसके साथ हुआ। लिहाजा उसका मरना जरूरी था, इसलिए उन्होंने उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और हत्या कहीं और की। खून रास्ते में ऐसे उठा के लाते, खून गिरता जाता, लिहाजा बड़ी ही चालाकी से उसके सिर को पन्नी से बांध दिया गया ताकि खून उसी पन्नी में आए। कहानी में अभी बड़ा पेच है संतोष कुमार जी, हमें भी लग रहा है बहुत, एक तो दो ही चीजें हो सकती। देखिए जिस तरह से हत्या की गई, देखो जमीन जायदाद का कोई मामला है नहीं, घर वालों ने कहा झगड़ा एक ही परिवार से गांव में होता था, वो झगड़ा था जो इस लड़की के साथ सागर का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके साथ झगड़ा हो रहा था। इसके बाद भी सागर और उस लड़की की अक्सर मुलाकात होती थी, गांव वालों का ये कहना है। सामने कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन सभी बोल रहे हैं कि लड़की के साथ संतोष का एक चक्कर चल रहा था। उनके घर से कई बार के बीच झगड़ा भी हुआ था, लेकिन दोनों इसके बाद भी नहीं मान रहे थे। या तो यही हो सकता है कि भाई दूसरे लड़की पक्ष ने ये वाली ना झूठी शान की खातिर वाला कहानी कि मौत के घाट उतार दिया, इतना सब झगड़ा होने के बाद भी ये मान नहीं रहा, इसके शादी भी तय हो गई, इसके बाद भी ये हमारी लड़की को बहका रहा, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। दूसरा जो वीडियो जो पत्नी ने बताया, मंगेतर ने, कि 1 महीने पहले एक वीडियो भेजा था, उसमें एक आदमी बाइक से एक महिला के घर आते दिखता है और वो व्यक्ति जो है एक लड़की जो पड़ोस में रहती है उसका जीजा है और उसके साथ ही उसके आपत्तिजनक का कुछ वीडियो है। अब वीडियो में क्या है, अभी देखो वीडियो पुलिस के पास ही होगा, पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन जहां तक ये सुनने में आ रहा है कि वीडियो की आपत्ति, किसी को किसी वीडियो से दिक्कत तभी हो सकता है जब वो वीडियो कुछ अतरंग वाला हो, आपत्तिजनक वाला हो, तभी वीडियो समस्या बन सकता है, वरना वीडियो समस्या नहीं हो सकता हो उस वीडियो की वजह से ही जो सागर की है हत्या की गई है, क्योंकि वो वीडियो लोगों को उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो अगर वायरल हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। लिहाजा इससे पहले सागर वीडियो को वायरल करे और दिल्ली चला जाए। दिल्ली चला गया तो फिर हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए दिल्ली जाने से पहले ही सागर का काम तमाम करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने प्लानिंग करके रात में सागर को मिलने को बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो खुलासा भी करेंगे। वैसे ज्यादा समय इस मामले में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाले जिनके पास भी कारण हैं, एक
उस लड़की के घर वाले जिसके घर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दूसरा जो वीडियो में दिख रहे हैं वो। इन लोगों से जब सख्ती से पूछताछ होगी तो पुलिस को खुलासा करने में देर नहीं लगेगी और हम ये मान के चलते हैं महज 1 या 2 दिन के अंदर ही पुलिस इस केस का देखने जबरदस्त खुलासा करेगी। जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तो हत्यारे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी कड़ी है। अब देखते हैं कितनी पुलिस को इस केस का खुलासा करने में कितना समय लगता है और क्या सच सामने आता है। अभी बस जब आरोपी पकड़ में आएंगे तभी इस हत्याकांड का खुलासा होगा, क्योंकि बड़ी ही भयानक तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सच तो सामने आना जरूरी है और सच सामने आएगा ही, क्योंकि ये मामला राजनीतिक होता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। राजनीतिक नेता भी इस मामले में अपनी रोटियां सेकने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो इस वजह से और पुलिस पर दबाव है कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। जो भी इस मामले में खुलासा आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए ये न्यूज़ यूपी। आप भी कमेंट करके हमें बताएं आपको क्या लग रहा है कि युवक की हत्या की वजह क्या हो सकता है। क्या प्रेम प्रसंग की वजह से युवक की हत्या की गई, या वो वीडियो जो सागर के पास था वो उसकी हत्या का कारण बना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ये न्यूज़ यूपी। नमस्कार।